अंदर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम सुन चुके होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट्स का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, ठीक है। और क्रॉस से हम इसको डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास तीन सेट्स हैं, x1 x2 और x3, ठीक है। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स x1 x2 एंड x3। अब इसके एलिमेंट्स का भी स्ट्रक्चर, ये चीजें आपको पता है कि एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके तीन टप्पल्स में एलिमेंट होंगे, x1 x2 x3, इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे इसके। अब x1 जो पहला वाला है वो x1 से आता है, जो x2 टप्पल है, सेकंड टप्पल है, जो x2 पॉइंट है वो आपका इस स्पेस से आता है, और x3 आपका x3 से आता है। तो ये इसके एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर चार होता तो चार टप्पल्स में हो जाता, अगर पांच सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो फाइव टप्पल्स में एलिमेंट होगा, इस टाइप से, ठीक है। तो ये तो बात हुई कार्टेशियन प्रोडक्ट्स की। अब दो प्रोजेक्शन मैपिंग्स मैंने आपको बता दी थी। अगर मान लो हम तीन के ऊपर बात कर रहे हैं, चलो अब तीन है हमारे पास, स्पेसेस कह लो या सेट्स कह लो। आप टोपोलॉजिकल स्पेसेस में अगर चल रहे हैं तो मैं इसको स्पेसेस से कह रही हूँ कि x1 x2 और x3 आपके पास तीन स्पेसेस हैं, और आपने उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 से डिनोट किया, जिसके एलिमेंट्स किस टाइप के होंगे, थ्री टप्पल्स में x1 x2 x3 आर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट स्पेस x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3। अब अगर मैं तीन में बात कर रही हूँ तो मेरे पास तीन प्रोजेक्शन मैप्स होंगी, पाई वन पाई टू पाई थ्री, ठीक है। अब जो पाई वन है, अगर मान लीजिए मैं इसका नाम x दे देती हूँ, सपोज दिस इज इक्वल टू x, तो हमेशा आपकी प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट होती है, और पाई वन है तो x1 तक जाएगी। पाई टू आपकी प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट होकर x2 तक जाएगी, और पाई थ्री आपकी प्रोडक्ट स्पेस से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, x3 तक जाएगी, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये तीन आपकी प्रोजेक्शन मैपिंग बनेगी। अगर यहाँ पर दो का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता तो दो बनती, पाई वन और पाई टू। चार का होता तो चार प्रोजेक्शन मैप्स आपके पास आ जाती, पाई वन पाई टू पाई थ्री एंड पाई फोर। अब ये डिफाइन कैसे होती है प्रोजेक्शन मैप, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये इसका एलिमेंट लेती है, अब इसका एलिमेंट है हमारे पास थ्री टप्पल्स में ऐसे, और किस पर सेंड करेगी, फर्स्ट टप्पल पर सेंड करेगी। जो पाई टू है वो आपका एलिमेंट तो यही वाला लेगी, लेकिन सेंड किसके ऊपर करेगी, सेकंड टप्पल पे। और जो पाई थ्री मैपिंग है वो आपका एलिमेंट लेगी यही सेम, और सेंड किस पर करेगी, थर्ड वाले टप्पल पर सेंड करेगी। तो ये है आपकी प्रोजेक्शन मैपिंग्स का स्ट्रक्चर, कि प्रोजेक्शन मैप्स कैसे डिफाइन होती हैं, कहाँ से, डोमेन क्या होती है इनकी, कोडोमेन क्या होती है इनकी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई आपको, इतना क्लियर है सबको। यस मैम। अब आगे बात आती है प्रोडक्ट टोपोलॉजी की। अब ये प्रोडक्ट स्पेस मैंने बता दिया आपको कैसे डिफाइन होता है, प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट बता दिए, उसके बाद इसकी प्रोजेक्शन मैपिंग्स बता दी। अब बारी आती है प्रोडक्ट टोपोलॉजी क्या होती है। प्रोडक्ट टोपोलॉजी के लिए मान लीजिए आपके पास दो स्पेसेस हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। एक तो है आपके पास x1 टो1 और दूसरा है आपके पास x2 टो2। ये आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, इनका वो ले लिया प्रोडक्ट स्पेस। प्रोडक्ट स्पेस क्या बनेगा, x1 क्रॉस x2, ठीक है। ये आपने इनका ले लिया दोनों का प्रोडक्ट स्पेस। तो अब इस प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर जो टोपोलॉजी होती है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहेंगे, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट टोपोलॉजी कब कहेंगे हम उस टोपोलॉजी को, मान लीजिए इसके ऊपर टो टोपोलॉजी मैंने डिफाइन कर दी, ठीक है। पहले आपने दोनों का प्रोडक्ट लिया, x1 और x2 का, तो इसको टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने के लिए इसके ऊपर मैंने टो नाम दे दिया कि सपोज इसकी टोपोलॉजी टो है। अब इस टो टोपोलॉजी को हम प्रोडक्ट टोपोलॉजी कब कहेंगे, जब इसका जो बेस होगा, इसका जो बेस है वो किस टाइप का होना चाहिए, ऐसा। पहला मेंबर जो G है वो आपका टो1 से आए, और जो H है वो आपका टो2 से आए, ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए इसके बेस का, ठीक है। तब हम इस टो टोपोलॉजी को प्रोडक्ट टोपोलॉजी कहेंगे। बात समझ आ रही है। तो जो टोपोलॉजी है इज कॉल्ड प्रोडक्ट टोपोलॉजी इफ बीटा दिस बीटा इज अ बेस फॉर द टोपोलॉजी टो। और ये बीटा का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट स्पेस के बेस की बात कर रहे हैं हम, ये इसके बेस की बात कर रहे हैं इस स्पेस के ऊपर, तो इसलिए स्ट्रक्चर कैसा होगा, G क्रॉस H टाइप का होगा,
जी आपका टो 1 से आना चाहिए मेंबर, और एच आपका, क्योंकि बीटा के मेंबर जो होते हैं वो सारे ओपन होते हैं, ये आपको पहले ही पता है कि बेस का मतलब है ओपन मेंबर्स की कलेक्शन, ओपन सेट्स की कलेक्शन। तो ये जो है जी क्रॉस एच, ये भी ओपन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, पहला मेंबर आपका टो 1 से आना चाहिए, टो 1 ओपन, और दूसरा जो मेंबर है एच वो आपका टो 2 ओपन होना चाहिए। तो अगर आपका ये बीटा टो टोपोलॉजी का बेस है, देन टो इज कॉल्ड द प्रोडक्ट टोपोलॉजी ऑन द प्रोडक्ट स्पेस। इज इट क्लियर? यस मैम। क्या? यस मैम। अब देखिए आगे है थ्योरम्स। अब यही चीज हम प्रूव भी करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? अब अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में मैं ये कहती हूँ कि x1 क्रॉस x2 इज द प्रोडक्ट स्पेस, टो बी द प्रोडक्ट टोपोलॉजी, इसका मतलब क्या है, ये अंडरस्टूड है। अगर मैं टो को प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोल रही हूँ, ये अंडरस्टूड है। इसका बेस कैसा है, इसका बेस के अंदर जी क्रॉस एच टाइप के मेंबर्स हैं। फर्स्ट जो मेंबर है वो आपका टो 1 ओपन है, सेकंड जो मेंबर है एच आपका वो टो 2 ओपन है, ये अंडरस्टूड है। जब भी आप प्रोडक्ट टोपोलॉजी का नाम लोगे तो दैट मीन्स इसका बेस ऐसा है। अब देखो थ्योरम नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट थ्योरम के अंदर आपको दो टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, एक x1 टो 1 और एक आपको गिवन है x2 टो 2। ठीक है, पहले का बेस आपको गिवन है बीटा 1, इसका जो बेस है वो आपको गिवन है बीटा 1, और इसका जो बेस है वो आपको गिवन है बीटा 2, फॉर द बेसिस टो 1 एंड टो 2 रिस्पेक्टिवली। देन द कलेक्शन, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमने एक कलेक्शन बनाई बीटा स्टार। ठीक है, बीटा स्टार के अंदर किस टाइप के मेंबर्स हैं, बीटा स्टार के अंदर मेंबर्स हैं B1 क्रॉस B2 टाइप के। वेहर पहला जो मेंबर है वो बीटा 1 से आ रहा है। देखो बात वही है जो अभी मैंने बोली है, हमने यहाँ पे जी क्रॉस एच लिखा था, जी आपका टो 1 से था, इन्होंने क्या कह दिया, B1 आपका बीटा 1 से है, और बीटा 1 कंटेन किसके अंदर होगा, टो 1 के अंदर ही कंटेन होगा ना, क्योंकि किसका बेस है, ये टो 1 टोपोलॉजी का बेस है, तो बेस की पहली कंडीशन यही होती है। यस। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट सेम यस सी मैम। ही बात, ऑलमोस्ट आपकी सेम सी ही डेफिनेशन बनती है। और बीटा 2 जो आपका मेंबर है वो आपका दूसरे बेस का मेंबर है, दूसरे स्पेस टो 2 टोपोलॉजी के बेस का मेंबर है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये जो बीटा स्टार है वो बेस बन जाएगा किसका, टो का। टू प्रूव बीटा स्टार इज अ बेस फॉर प्रोडक्ट टोपोलॉजी टो। तो ये चीज आपने प्रूव करनी है। ठीक है, इस कलेक्शन बीटा स्टार को आपने टो का बेस प्रूव करना है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, अब बीटा स्टार को आपने बेस प्रूव करना है टो का। तो पहली कंडीशन आपकी मेन कंडीशन क्या होती है बेस प्रूव करने के लिए, कि पॉइंट और उसके नेबरहुड के बीच में, पॉइंटर। हाँ, यस मैम। बीटा स्टार का एक मेंबर आना चाहिए। तो हम पहले एक पॉइंट लेकर चलते हैं। अब बीटा स्टार को हमने टो टोपोलॉजी का बेस प्रूव करना है। टो टोपोलॉजी के बेस का मतलब है कि हमारा स्पेस कौन सा है। अब सारी बात हम इस स्पेस में करेंगे, प्रोडक्ट स्पेस में। तो पॉइंट भी यहीं से लेंगे हम, नेबरहुड भी यहीं से लेंगे हम। तो पॉइंट पहले जब यहाँ से लेंगे तो किस टाइप का पॉइंट होगा, x1 x2 टाइप का। तो एक पॉइंट लिया हमने। अब हम क्या अगर ये पॉइंट इसमें से आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि x1 आपका x1 से आ रहा है और x2 आपका x2 स्पेस से आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, पॉइंट ले लिया और एक इसका नेबरहुड ले लिया, एक पॉइंट ले लिया और एक हमने एन बी एनी टो नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x1 x2। अब हमें प्रूव क्या करना है कि इस पॉइंट के बीच में और इस नेबरहुड के बीच में, इन दोनों के बीच में आपका बीटा स्टार का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि बीटा स्टार आपका टो टोपोलॉजी का बेस बन गया। ठीक है, स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, अब देखिए एन आपका टो नेबरहुड है इस पॉइंट का, x1 x2 पॉइंट का। तो अब हमें यूज किस किस का करना है, हमें एक तो गिवन है बीटा 1 बेस है एक्स टो 1 टोपोलॉजी का, इसका यूज करना है। एक हमें यूज करना है कि बीटा 2 बेस है टो 2 टोपोलॉजी का, इन दो चीजों का हमें यूज करना है बीच में। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको ये बात बोली थी कि अब यहाँ पर जो टो है वो कौन सी टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी है ना टो, क्योंकि टो टोपोलॉजी आपकी प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर डिफाइंड है, x1 क्रॉस x2 के ऊपर, दैट मींस टो आपकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। और प्रोडक्ट टोपोलॉजी के केस में अभी मैंने ऊपर बोला कि जो बेस का स्ट्रक्चर है, बीटा बेस का स्ट्रक्चर वो कैसा होता है, जी क्रॉस एच, जी बिलोंगिंग टू टो 1 एंड एच बिलोंगिंग टू टो 2। ये आपको पता है कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी तभी कही जाती है जब आपका ये जो है ये आपका बेस बने। इतना समझ आ गया?
ये यानी कि आपका बेस है इसका टो टोपोलॉजी का। इतना समझ आ गया सबको? ये भी मैंने ऊपर जो डिफाइन किया था कि प्रोडक्ट टोपोलॉजी बोलते ही तब है जब ये आपका बेस हो। अब यहाँ पर Yes, ma'am. अब ध्यान से देखो, x1 पॉइंट आपका x1 स्पेस से है और g पॉइंट सॉरी g सेट टो1 ओपन है, ठीक है। g सेट आपका टो1 ओपन है और x1 पॉइंट x1 में है, x1 स्पेस से है। और वो ऊपर से कहाँ गया, हमें जी को नेबरहुड बनाना है x1 का, कैसे बनाए? हाँ अब Ma'am, beta 1 base for. नहीं, बीटा वन बेस का यूज करने के लिए ही तो हमें एक पॉइंट और एक नेबरहुड चाहिए ना। बीटा वन बेस वाली कंडीशन यूज करने के लिए कि बीटा वन बेस है टो1 टोपोलॉजी का, हमें क्या क्या चीजें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है इस कंडीशन का यूज करने के लिए? एक पॉइंट चाहिए हमें, पॉइंट हमारे पास आ गया ये वाला। एक हमें नेबरहुड चाहिए, अभी नेबरहुड नहीं आया मेरे पास इस पॉइंट का, इसी पॉइंट का एक नेबरहुड भी तो चाहिए ना। तभी तो मैं कहूंगी कि पॉइंट और उस नेबरहुड के बीच में बीटा वन का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अभी मुझे नेबरहुड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है x1 पॉइंट का। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ये मैं कह रही हूँ कि बीटा बेस है टो टोपोलॉजी का, तो बेस की डेफिनेशन लगा दो। इसका मतलब क्या है, बीटा बेस है टो टोपोलॉजी का। तो पॉइंट क्या है, ये किस स्पेस का, किस स्पेस में बात हो रही है ये वाली? ये तो आपको दिख ही रहा है कि कौन सी स्पेस में बात हो रही है, x1 क्रॉस x2 में बात हो रही है। तो इस और वहां उस स्पेस से मैंने पॉइंट ये वाला लिया था और इस पॉइंट का नेबरहुड कौन सा लिया था, n। अब पॉइंट ये है, नेबरहुड ये है और ये बेस है, ये बेस है, तो इन दोनों के बीच में एक बेस का मेंबर आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ बेस। ठीक है इतना? बोलो जल्दी, इतना समझ आ गया सबको? एक बार दोबारा रिपीट करना मैम। देखो, आपने बीटा स्टार को बेस प्रूव करना है, ठीक है। बीटा स्टार को बेस प्रूव करना था टू टोपोलॉजी का, तो बेस प्रूव करने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट का नेबरहुड चाहिए। तो वो पॉइंट भी हमने लेट किया x1 x2, और दूसरा हमने उसका नेबरहुड क्या लिया था, n लिया था इसका नेबरहुड x1। एन अब हमें पॉइंट और नेबरहुड के बीच में बीटा स्टार का एक मेंबर एग्जिस्ट करवाना है, ठीक है। वो हमारी लास्ट स्टेप होगा, वो हमें प्रूव करना है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो मैंने क्या कहा अब, क्योंकि टो यहाँ पर इस क्वेश्चन में टो आपकी प्रोडक्ट टोपोलॉजी है, प्रोडक्ट टोपोलॉजी जब होती है तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी का बेस ये वाला भी होता है, बीटा इज इक्वल टू जी क्रॉस एच, जी बिलोंगिंग टू टो1, एच बिलोंगिंग टू टो2। दिस इज आल्सो ए बेस फॉर टो टोपोलॉजी, प्रोडक्ट टोपोलॉजी टो का ही बेस है। तो अब हमने इस बेस का यूज कर लिया। अगर ये बेस बनता है टो टोपोलॉजी का, तो पॉइंट और नेबरहुड के बीच में इसका एक मेंबर आ जाएगा बेस की डेफिनेशन से, हाँ जी। ठीक है। इससे क्या यस हुआ मैम। कि जो ये x1 पॉइंट है वो आपका g में चला गया और जो x2 पॉइंट है वो किस में चला गया, h में चला गया। यही मतलब है ना कि x1 किसके अंदर पॉइंट है, x1 किस में है अब आपका, g में, और x2 जी। आपका किस में है, h में है, ठीक एच। है। अब देखो, x1 आपका x1 स्पेस से पॉइंट था, x1 पॉइंट g में है और g आपका टो1 में है, तो इसका मतलब g आपका x1 पॉइंट का नेबरहुड बन गया। बोलो, जी आपका Yes, टो1 ma'am. ओपन है, x1 पॉइंट जी में है, इसका मतलब जी क्या बन गया आपका, नेबरहुड बन गया x1 का। अब हम यहाँ पर टो1 का बेस, और बीटा वन क्या है आपके पास, बीटा वन बेस है किसका, टो1 का। अब पॉइंट भी आ गया, नेबरहुड भी आ गया, किस स्पेस में, x1 स्पेस में। अब ये सारी बात कौन से स्पेस में हो रही है आपकी, x1 स्पेस में बात हो रही है। वहां पर एक पॉइंट भी x1 स्पेस में, एक नेबरहुड भी है उस पॉइंट का, और उसका एक बेस भी है। तो इसका मतलब पॉइंट और नेबरहुड के बीच में बीटा वन का एक मेंबर आएगा। वो मेंबर आपने क्या ले लिया, सपोज हमने b1 मेंबर ले लिया। देयर एग्जिस्ट मेंबर b1 बिलोंगिंग टू बीटा वन सच दैट x1 बिलोंग्स टू b1 इज कंटेनिंग g। ये आपने बीटा वन का यूज कर लिया कि जो आपको गिवन था कि बीटा वन इज अ बेस फॉर टो1। ऐसे ही सिमिलरली x2 आपका पॉइंट है x2 स्पेस में, ठीक है, और x2 आपका h में है, h आपका टो2 में है। इसका मतलब h क्या बन गया आपके पास, नेबरहुड बन गया x2 पॉइंट का, ठीक है। और बीटा 2 जो है वो बेस था
टो टू का। तो बेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पॉइंट x2 और नेबरहुड h के बीच में एक बीटा 2 का मेंबर एग्जिस्ट करेगा, और वो मेंबर आपने क्या सपोज कर लिया, B2 सपोज कर लिया। इतना समझ आ गया? ये दोनों चीजें समझ आ गई। और ये दोनों चीजें कहाँ से आई है? यस गिवन कंडीशन का यूज करके आई है। इन दोनों को मर्ज कर दो, कंबाइन कर दो। जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास आएगा x1 x2 बिलोंग्स टू B1 क्रॉस B2 कंटेन्ड इन G क्रॉस H। इन दोनों को मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया। x1 B1 में है, x2 B2 में। तो x1 x2 किस में चला गया? B1 क्रॉस B2 में चला गया। B1 G में कंटेन्ड है, B2 H में है, तो B1 क्रॉस B2 किसके अंदर कंटेन्ड हो गया? G क्रॉस H में। तो यहां से आ गया। अब यही तो आपको प्रूव करना था। हमें क्या दिखाना था? हमें पॉइंट, इस पॉइंट और इसके नेबरहुड n के बीच में एक आपने बीटा स्टार का मेंबर दिखाना था। अब ध्यान से देखो, n कैसे आएगा, ये चीज का यूज कर लो। G क्रॉस H किसके अंदर कंटेन्ड था? n में। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ G क्रॉस H इज कंटेन्ड इन n। अब इसको स्किप कर दो, इसको पढ़ो। x1 x2 बिलोंग्स टू B1 क्रॉस B2 इज कंटेन्ड इन n, where B1 belongs to beta 1 and B2 belongs to beta 2। तो अगर B1 बीटा 1 से और B2 बीटा 2 से आ रहा है, तो B1 क्रॉस B2 किसका मेंबर बन गया? बीटा स्टार का मेंबर बन गया। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि पॉइंट और उसके नेबरहुड n के बीच में बीटा स्टार का एक मेंबर एग्जिस्ट करेगा। दैट मींस बीटा स्टार क्या बन गया? यहाँ पर बेस बन गया आपका टो टोपोलॉजी का। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलें आगे। चलिए Yes, अब ma'am. अब देखिए आगे। अब ये बात आपने याद भी रखनी है, दो बातें याद रखनी है। देखिए जब भी टो की बात आएगी तो दो बेस है अब आपके टो के ऊपर। एक किस टाइप का है? G क्रॉस H टाइप का। G आपका टो 1 से है, H आपका टो 2 से है। या फिर आप क्या कह सकते हो, और दूसरे वे से आप क्या कह सकते हो कि इसका जो बेस का मेंबर बेस है टो टोपोलॉजी का, वो B1 क्रॉस B2 टाइप का है। ठीक है, B1 आपका बीटा 1 से आ रहा है, B2 आपका बीटा 2 से आ रहा है। वेयर बीटा 1 इज अ बेस फॉर टो 1, बीटा 2 इज अ बेस फॉर टो 2। तो ये दोनों रिजल्ट्स अब आपको याद रखने हैं, जहां जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो आप यूज कर लोगे। नेक्स्ट थ्योरम में वही चीज है जो प्रोजेक्शन मैपिंग्स को मैंने आपको बोला था कि कंटिन्यूअस भी होती है और ओपन भी होती है। ठीक है, तो आपको दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस गिवन है, एक आपको प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, तो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है। तो प्रोजेक्शन मैपिंग्स जो आपने डिफाइन की थी पाई 1 और पाई 2, उनको आपने कंटिन्यूअस भी दिखाना है और ओपन भी दिखाना है। ये आप खुद दिखा लोगे। देखो मैं आपको बताती हूँ एक बार। पाई वन आपने कैसे डिफाइन की थी? यहाँ से और कहाँ तक? x1 तक, ऐसे। और डिफाइन कैसे होती है? ये आपकी पाई 1 है। ठीक है, इसको आपने कंटिन्यूअस प्रूव करना है। कंटिन्यूअस प्रूव करने के लिए आप क्या करते हो? इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो हम क्या करेंगे, एक आप ओपन सेट लेकर चलोगे यहाँ से, इसमें से। ठीक है, मान लो वो मैंने क्या ले लिया? एच मैंने यानी कि टो 1 ओपन ले लिया, क्योंकि इसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है? टो 1 टोपोलॉजी है। इसके ऊपर कौन सी टोपोलॉजी है? टो टोपोलॉजी है इसके ऊपर। तो टो 1 ओपन ले लिया, तो आप क्या प्रूव कर दोगे? इसकी इनवर्स इमेज यानी कि पाई 1 इनवर्स एच, वो तो ओपन है। आपने यही प्रूव करना है ना? बोलो, इतना समझ आ गया? कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए ये चीज प्रूव करनी है। हाँ जी बोलिए। Yes, ma'am. ठीक है, तो पाई 1 इनवर्स एच को सॉल्व करके देखो ये क्या बनेगा। पाई 1 इनवर्स एच, पाई 1 इनवर्स एच के अंदर वो वाले सारे पॉइंट्स होंगे डोमेन के, डोमेन के वो वाले पॉइंट्स होंगे जिनकी इमेज एच में जाएगी। यही डेफिनेशन होगी ना? बोलो, ये समझ आ रही है? What is the definition of pi 1 inverse H? All those points of the domain such that image of that those points under pi 1 belongs to H। तो वो वाले सारे पॉइंट आपके pi 1 इनवर्स H में जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, इसकी वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है? x1, यानी कि x1 बिलोंगिंग टू H हो गया। अगर x1 आपका H में चला गया, ध्यान से देखो, इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी x1, x1 H में चला गया। तो अगर ये पहला पॉइंट H में चला गया तो इसका मतलब ये आपका H क्रॉस x2 के इक्वल नहीं आ गया?
पूरा पाई वन इनवर्स एच किसके इक्वल आ गया, एच क्रॉस एक्स टू के इक्वल आ गया, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टप्पल है वो एच में जा रहा है, तो यानी कि एच बन गया, और दूसरा आपका एक्स टू से था, तो एच क्रॉस एक्स टू के इक्वल आ गया आपका पाई वन इनवर्स एच। बोलो इतना समझ आ गया? ठीक है। अब देखो एच जो है वो आपका किसका मेंबर था, एच आपका टोवन का मेंबर था, एच टोवन ओपन हमने लिया था, एच टोवन से है, और जो एक्स टू है वो आपका टोटू ओपन होगा, क्योंकि एक्स टू के ऊपर टोटू टोपोलॉजी है, तो टोटू के अंदर एक्स टू तो होगा ही होगा, तो दैट मीन्स आपका एच क्रॉस एक्स टू किसका मेंबर बन गया, बीटा का नहीं मेंबर बन गया। बीटा में किस टाइप के मेंबर थे, जी क्रॉस एच टाइप के, पहला मेंबर टोवन से आना चाहिए, दूसरा टोटू से आना चाहिए। अब इसमें पहला मेंबर टोवन से आ रहा है, दूसरा टोटू से आ रहा है, इसका मतलब ये किसका मेंबर बन गया, बीटा का मेंबर बन गया। और बीटा क्या था, बेस टो के ऊपर, अगर बीटा बेस है टो के ऊपर तो बीटा किसके अंदर कंटेन्ड होगा, टो में, तो इसका मतलब पाई वन इनवर्स एच आपका किस में चला गया, टो में चला गया, और इसका मतलब इनवर्स इमेज आपकी ओपन हो गई, टो ओपन होगी, यही मैपिंग क्या होगी, कंटिन्यूअस, यही आपको प्रूव करना था। बोलो इतना समझ आ गया, कंटिन्यूटी ये समझ आ गई आपको कैसे प्रूव करनी है। ऐसे ही आप पाई टू की कर दोगे कंटिन्यूटी प्रूव, इसमें कोई स्टेप अगर समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ लो। मैम बीटा कैसे सबसेट हुआ तो टाउ का? बेस है ना बेटे, फर्स्ट कंडीशन नहीं होती है बेस की, बीटा इज अ बेस यस फॉर मैम। टू इफ एंड ओनली बीटा इज कंटेन्ड इन टू, एंड इफ देयर एग्जिस्ट मेंबर्स ऑफ बीटा बिटवीन द पॉइंट एंड इट्स नेबरहुड, ये दो कंडीशन होती है ना बेस की। तो ये टो का बेस है, तो यानी कि बीटा के जो मेंबर्स है वो सारे ओपन होते हैं ना, टो ओपन होंगे, बीटा के जो भी मेंबर्स होंगे वो आपके टो टोपोलॉजी से ही बनता है। टो का सब कलेक्शन ही तो, सब कलेक्शन ही तो हम बेस बनाते हैं, टो से ही एक सब कलेक्शन लेकर हम बेस बनाते हैं उसको, तो बीटा टो का बेस है, तो इसलिए बीटा कंटेन है टो में। यस मैम। ठीक है। अब ये यस कंटिन्यूटी मैम। आपने पाई वन की प्रूव की है, ऐसे ही अब आप पाई टू की कंटिन्यूटी प्रूव कर दोगे, बिल्कुल सिमिलरली होगी, वो सेम सेम सारी चीजें चलेंगी इसमें। अच्छा, दूसरी चीज है पाई वन को ओपन प्रूव करना। जब आपने पाई वन मैपिंग को ओपन प्रूव करना है तो उसके लिए आप क्या दिखाते हो, कंटिन्यूटी के लिए आप इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन लेते हो, प्रूव करते हो, और जब किसी मैपिंग को ओपन दिखाना होता है तब आप क्या प्रूव करते हो, इमेज ऑफ ओपन सेट इज ओपन। अब आपने पाई वन को ओपन प्रूव करना है, तो आप यहाँ से एक ओपन सेट लेकर चलोगे, यानी कि टो ओपन आप लेकर चलोगे, मान लीजिए ए आप कोई भी टो ओपन सेट लेकर चले। अब आपने ये प्रूव करना है ओपन, पाई वन को ओपन प्रूव करना है, ओपन मैपिंग, तो हम एक टो ओपन सेट लेकर चलेंगे, और इसकी इमेज को किस में प्रूव कर दोगे आप, टो वन में प्रूव करोगे। ओपन प्रूव करने के लिए आपको ये चीज प्रूव करनी है। आगे आप सेम कर लेना, नहीं ये भी मुझे करवाना पड़ेगा। इतना समझ आ गया कि क्या प्रूव करना है, ए हम टो ओपन लेकर चले, इसकी ए की इमेज अंडर पाई वन मैप को आपने टो वन ओपन दिखाना है, तो मैपिंग आपकी ओपन प्रूव हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, आपको ये चीज पता है कि जो बीटा है, ये मैं कह रही हूँ इस चीज का बार बार यूज होगा, मैं एक बार लिख भी देती हूँ इस चीज को, ये आपका बेस है किसका, टो का, ठीक है, क्योंकि जब भी टो प्रोडक्ट टोपोलॉजी है इसका मतलब ये बेस है टो का। अब ध्यान से देखो, आपने एक थ्योरम की थी, एवरी टो ओपन सेट कैन बी रिटन एज अ यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, किया हुआ है ना ये हमने रिजल्ट, यस मैम। क्या। यस अब अब ये बीटा टो का बेस है और ए आपका टो में है, इसका मतलब ए कैन बी रिटन एज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा। ठीक है, ठीक है, वो रिजल्ट हमने यूज कर लिया, ए टो ओपन है और ये बीटा टो का बेस है, तो ए को हम कैसे लिखेंगे, यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बीटा में हमने लिख दिया।
अब हमें चाहिए पाई वन ए, तो पाई वन लगा दो दोनों साइड। जब आप दोनों साइड पाई वन लगाओगे, ऑपरेट करोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा पाई वन ऑफ जी क्रॉस एच, जी बिलोंगिंग टू टो वन एंड एच बिलोंगिंग टू टो टू। इतना आ गया आपके पास। अब देखो पाई वन ऑफ जी क्रॉस एच की वैल्यू क्या आएगी, जी आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पाई वन एक्स वन कोमा एक्स टू एक्स वन के ऊपर सेंड करती है, तो फर्स्ट वाले के ऊपर सेंड करती है हमेशा। तो पाई वन जी क्रॉस एच की वैल्यू क्या आएगी, जी आएगी आपकी। तो जी। ये क्या बन गया आपके पास, यूनियन जी सच दैट जी बिलोंगिंग टू टो वन। अब एच तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एच तो खत्म हो गया, एच का रोल ही खत्म हो गया, तो इसलिए हमने सिर्फ ये वाली चीज लिख दी कि जी बिलोंगिंग टू टो वन, यूनियन ऑफ जी, जी बिलोंगिंग टू टो वन। ठीक है, अब ये क्या चीज आ गई आपके पास, जी क्या था, जी आपके पास ये क्या बन गई, ये आपने टोवन ओपन सेट्स की यूनियन है, और जो टोवन ओपन सेट्स की यूनियन है वो भी तो आपकी टोवन में ही होगी ना, वो भी तो टोवन ओपन ही होगी ना। दिस इज द यूनियन ऑफ टोवन ओपन सेट्स, ठीक है, एंड विच इज ऑल्सो टोवन ओपन। इसका टोवन। पाई वन ए आपका टोवन में चला गया, यही आपको प्रूव करना था। दैट मीन्स आपकी जो मैपिंग है पाई वन वो ओपन मैप प्रूव हो गई है। क्या यस मैम। प्रोजेक्शन मैप हमेशा कंटिन्यूअस भी होती है, हमेशा ओपन भी होती है, लेकिन ये क्लोज्ड होना कोई जरूरी नहीं है। प्रोजेक्शन मैप नीड नॉट बी क्लोज्ड। इसके लिए आपको एक रिमार्क दिया हुआ है, ये रिमार्क आपने घर से पढ़ना है। ये चीजें ध्यान भी रखनी है कि प्रोजेक्शन मैप इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज ओपन, बट नीड नॉट बी क्लोज्ड। और उसके लिए आपको एक रिमार्क दिया हुआ है नीचे, इसी पेज पर नीचे। मैं आपको एक बार थोड़ा वैसे बता देती हूँ कि क्लोज्ड के लिए क्या किया हुआ है। इन्होंने प्रोजेक्शन मैप को नॉट क्लोज्ड प्रूव करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपको एक क्लोज्ड सबसेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और उसकी इमेज अंडर पाई वन उसको नॉट क्लोज्ड दिखाना है। यही यही होता है ना, किसी भी मैपिंग को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड दिखाते हैं। अब नॉट क्लोज्ड हमें प्रूव करना है पाई वन को, तो उसके लिए हमें क्लोज्ड सेट लेकर चलेंगे और उसकी इमेज अंडर पाई वन, मान लीजिए आप ए क्लोज्ड सेट लेकर चलते हो, तो पाई वन ए को आपने नॉट क्लोज्ड प्रूव करना है, ठीक है। और पाई वन ए को नॉट क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आपको क्या प्रूव करना है, पाई वन ए को नॉट क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव करोगे, पहले तो ए को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए क्या करोगे, पहले तो ये देखो, पहले एक सेट लेना है हमें, क्लोज सेट कोई भी ए, पहले तो ए क्लोज्ड लेना पड़ेगा कोई भी, ठीक है। ए पहले डिफाइन करोगे, मान लीजिए ए आपने जो इन्होंने डिफाइन किया हुआ है वो आप देख लोगे, ए डिफाइन किया है, पहले ए को क्लोज्ड प्रूव करोगे। ए को क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना है ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, ये थ्योरम होती है ना। तो हमें इसमें से एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा और उस पॉइंट को इस ए का लिमिट पॉइंट प्रूव करना पड़ेगा, तो ए आपका क्लोज्ड प्रूव हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो जो स्टेप्स मैं बोल रही हूँ उनके बेस पर आप जब रीडिंग करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपने पहले ए सेट डिफाइन करना है, फिर ए को क्लोज्ड प्रूव करना है, क्लोज्ड प्रूव करने के लिए आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लेकर चलोगे और उस पॉइंट को ए का लिमिट पॉइंट प्रूव कर देना है, तो आपकी उसी थ्योरम से ए सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट्स पॉइंट्स, ए आपका क्लोज्ड प्रूव हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आप पाई वन ए निकालोगे और फिर पाई वन ए को आपने क्या प्रूव कर देना है, नॉट क्लोज्ड प्रूव कर देना है। पाई वन ए को आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है जैसे मैंने आपको इन दोनों में करके दिखाया है। पाई वन ए को ऐसे इस टाइप से कैलकुलेशन होगी पाई वन ए की, जो वैल्यू आएगी वो आपकी नॉट क्लोज्ड आ जाएगी। तो आपने ये दिखा दिया कि इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज नॉट क्लोज्ड अंडर पाई वन मैप, हेंस पाई वन इज नॉट क्लोज्ड मैपिंग। क्लियर है? हाँ जी, कर लोगे बेटा ये? हाँ जी बोलिए जल्दी। यस मैम। तो आज के लिए यस मैम। ये सब चीजें करनी है। प्रोजेक्शन मैप्स कंटिन्यूअस, बेस वाले दोनों रिजल्ट, ओपन
नीड नॉट बी क्लोज्ड। और एक और चीज है, प्रोजेक्शन मैप्स आर ऑलवेज ऑन टू मैप्स। ये है पेज नंबर 273 पर 2 लाइनों का एक रिमार्क दिया हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्शन मैप्स आर ऑलवेज ऑन टू मैप्स। तो ये जो रिजल्ट मैंने बताए हैं ये आपने करने हैं, बाकी मैं आपको कल करवाती हूँ। ओके मैम। अगर ये प्रोडक्ट टोपोलॉजी साथ के साथ करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, अदरवाइज टिपिकल है। देखो मैं पहले बता रही हूँ ये टफ है, और ये नेक्स्ट आपके टोपोलॉजी 2 में भी आनी है, उसमें भी आपका प्रोडक्ट टोपोलॉजी का ऐसा सिलेबस है, एज इट इज सिलेबस ये भी है। तो अब कर लोगे तो आपको डबल फायदा है। तो इतना करो पहले, फिर इसके बेसिस पर आगे ये रिजल्ट यूज करके हमने थ्योरम्स करनी है, वो मैं कल करवाती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? कविता अब आई है क्लास लगाने? हाँ जी कविता। मैम वो थी पहले, अभी पता नहीं वो शायद उसका डिस्कनेक्ट ना हो गया हो। चलो ठीक है बेटा, आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो, मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ हाँ फिर। जी ओके मैम, मैंने ले लिए। थैंक ओके यू। ओके।